हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरे पास है रॉयल एनफील्ड की एक नई लॉन्च बेयर 650। तो इस वीडियो में आज हम इस मोटरसाइकिल के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है ना बेयर 650 के बारे में, वो ये है कि ये मोटरसाइकिल डिफरेंट कैसे है इंटरसेप्टर 650 से। कि ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये अपग्रेडेड वर्जन है इंटरसेप्टर 650 का। पहले इंटरसेप्टर आया करती थी ड्यूल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ, ड्यूल एनालॉग मीटर था, लेकिन इसमें सिंगल कर दिया गया है। तो इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको दिखा के बताता हूँ क्या क्या नई चीज़ें रॉयल एनफील्ड में लाई है बेयर 650 में, जो कि आपको इंटरसेप्टर में नहीं मिलती थी। अगर आप मोटरसाइकिल को इस एंगल से देखेंगे ना, आपको मोटी मोटी जो सामने सामने चीज़ें नजर आएंगी ना, जो डिफरेंट है इस मोटरसाइकिल में पुराने इंटरसेप्टर से। सबसे पहले 2-in-1 एग्जॉस्ट। अगर आप एग्जॉस्ट को देखेंगे, देखिए इंटरसेप्टर में आपको दोनों तरफ एग्जॉस्ट मिलता था, जो कि मोटरसाइकिल को थोड़ा ज़्यादा बल्कि बनाता है, लेकिन इसमें आपको सिंगल एग्जॉस्ट मिलता है एक तरफ से, और एग्जॉस्ट का साउंड भी डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों एग्जॉस्ट को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, और उस वजह से इसमें 2-in-1 एग्जॉस्ट सबसे पहली चीज़ आपको मिलती है। बिल्कुल पूरा नया डिज़ाइन है। देखिए इंटरसेप्टर का ऐसा डिज़ाइन नहीं था, इस मोटरसाइकिल का पूरा नया डिज़ाइन है। ये पूरा ना रोड स्क्रैम्बलर की तरह परफॉर्म करती है। वो रॉयल एनफील्ड ने इसको एडवर्टाइज स्क्रैम्बलर की तरह ही किया है। उसके अलावा पूरा नया डिज़ाइन के साथ साथ आपको नई सीट मिलेगी। देखो सीट का डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है। इंटरसेप्टर में आपको ऐसा सीट का डिज़ाइन नहीं मिलता था। अब आपको मिलता है बेयर 650 में। हिमालयन 450 में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आया था ना, वो पूरा डिजिटल और सिंगल, जबकि इंटरसेप्टर में आपको मिलता था ड्यूल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये थी विजिबल डिफरेंसेस। उसके अलावा पावर में काफ़ी सारी चेंजेस हैं। इस मोटरसाइकिल में आपको भरपूर टॉर्क मिलता है, जो कि इंटरसेप्टर में नहीं था। तो ओवरऑल काफ़ी सारी चेंज हुई है इस मोटरसाइकिल में इंटरसेप्टर के मुकाबले में। अगला जो सवाल है ना, वो मेरे जैसे राइडर्स ने पूछा है इस मोटरसाइकिल के बारे में। वो सवाल है कि इस मोटरसाइकिल का ओवरऑल वेट कितना है, कि रॉयल एनफील्ड ने क्लेम किया है इंटरसेप्टर से थोड़ी बहुत हल्की है। तो वेट कितना है और किस हाइट के राइडर्स इस मोटरसाइकिल को ईजिली चला सकते हैं, उसके लिए मैं आपको मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के बताता हूँ। तो अभी भी मोटरसाइकिल के ऊपर पूरा बैठा हुआ, अगर आप मेरे टोज देखोगे ना, बिल्कुल सिर्फ टो टच हो रहा है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से मेरा पैर हवा में रह रहा है। यानी सिर्फ अपने फिंगर्स को टच कर पा रहा हूँ ज़मीन पे। यानी मेरी हाइट 5.6 इंच है। जो ये मोटरसाइकिल जो है ना, ये 5 फुट 6 इंच से ऊंचे लोगों के लिए है, टॉल लोगों के लिए, शॉर्ट राइडर्स के लिए ये कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस नहीं देने वाली। जबकि रॉयल एनफील्ड ने जब इसको मैन्युफैक्चर किया था कि दिस इज़ फॉर ऑल द राइडर्स, लेकिन जो एवरेज इंडियन हाइट भी है ना, वो 5.5 फुट के अराउंड ही होती है। तो शॉर्ट राइडर्स को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इस मोटरसाइकिल को मैनेज करने में। और वेट की अगर बात करूँ ना, मोटरसाइकिल जबकि इंटरसेप्टर से थोड़ी हल्की बताया है रॉयल एनफील्ड ने, लेकिन इसका वेट 216 kg यानी 216 किलो मोटरसाइकिल ट्रैफिक में मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वेट और हाइट की अगर बात करूँ, थोड़ी ज़्यादा वेटेड है, और शॉर्ट राइडर्स के लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है। अगला जो सवाल है कि मोटरसाइकिल का सस्पेंशन कैसा है और ऑफ रोड में कैसा परफॉर्म करती है। दो अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैं इनको कंबाइन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सस्पेंशन की अगर बात करें ना, मैंने इस मोटरसाइकिल को काफ़ी दिनों से राइड कर रहा हूँ, तो उसके बाद ही मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सस्पेंशन फ्रंट तो अच्छा है, लेकिन रेयर सस्पेंशन थोड़ा बहुत स्टिफ है। जब भी आप गड्ढों में या फिर ऐसे ख़राब रास्तों पे चलाते हैं, तो आपको ना वो स्टिफनेस सस्पेंशन की फील होती है। तो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए था इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से। ऑफ रोड की बात करें तो ऑफ रोड में टूटे फूटे रास्ते ज़्यादा मिलते हैं। आपको डर्ट में राइड करते हैं, तो वहाँ पे आपको रेयर सस्पेंशन थोड़ा बहुत ट्रबल दे सकता है। बट उसके अलावा छोटे मोटे रोड्स पे जो गड्ढे आते हैं ना, उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब भी आपको थोड़ा खराब रास्तों में चलाने की ज़रूरत पड़े, तब आपको रेयर सस्पेंशन प्रॉब्लम दे सकता है। ये जो नेक्स्ट सवाल है ना, ये कुछ साल पहले जब मैं मोटरसाइकिल पहली परचेज करने की सोच रहा था, मैंने भी बहुत सर्च किया था ऑनलाइन और बहुत सारे लोगों से पूछा था। वो ये है, क्या रेंज में फर्स्ट मोटरसाइकिल, यानी मैं अपनी पहली मोटरसाइकिल परचेज करने जा रहा हूँ, क्या ये अच्छा ऑप्शन है। नई मोटरसाइकिल हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि हम उसको संभाल पाएंगे या नहीं, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, उसका पावर हमसे कंट्रोल होगा या नहीं। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक फर्स्ट मोटरसाइकिल परचेज करने का सोच रहे हैं, तब बेयर 650 की तरफ मत जाइए, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा हैवी मोटरसाइकिल है। इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको रोड पे। पर अगला सवाल है कि मोटरसाइकिल की फ्यूल इकोनॉमी कैसी है, कैसा कितना माइलेज देती है। पर इसका जो फ्यूल टैंक है ना, वो 12.7 लीटर्स का ही है, फ्यूल टैंक कम है। और इसके अलावा इसकी जो माइलेज है ना, रॉयल इनफील्ड क्लेम करता है 22 किलोमीटर्स पर लीटर, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, जितने भी लोग ने इस मोटरसाइकिल को रिव्यू किया या फिर ओन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिटीज़ में 18 का माइलेज देती है और हाईवे पे 25 तक जाता है इसका माइलेज। लेकिन मैंने भी इसका माइलेज टेस्ट किया है, उसका वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
वो ज़रूर देखिएगा, आपको इसका एक्चुअल माइलेज पता चल जाएगा। तो जो आखिरी जो सवाल है ना, वो मेरे जैसे लोगों ने इस मोटरसाइकिल के बारे में पूछा है कि भैया सारी चीज़ तो पता चल गई, लेकिन खरीदें तो पड़ेगी कितने की। पहले इस मोटरसाइकिल की ऑन रोड प्राइस की बात करें ना, तो इस मोटरसाइकिल का स्टार्टिंग प्राइस है 3.89 से 4,10,000 के बीच में। तो इसके 4 अलग-अलग वेरिएंट्स हैं और चारों का डिफरेंट प्राइस है। तो दोस्तों ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चंस इस मोटरसाइकिल के बारे में। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हो तो मैं कोशिश करूँगा उनको जल्द से जल्द आंसर करने की। मैं ट्राई करता हूँ कि कमेंट्स के जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी सारे कमेंट्स के आंसर कर सकूँ। वेल, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।